इस समय मैं अपनी स्कूटी पर राइड कर रहा हूँ हरिद्वार के इस चिला के जंगल में। और आज मैं यहाँ से जाने वाला हूँ हरिद्वार से टिहरी गढ़वाल तक की अपनी यात्रा में। और रास्ते में देखिए, ये हरिद्वार का जो ये एरिया है जो लिंक करता है ऋषिकेश से, कितना ब्यूटीफुल है। और इसी साथ में जो यहाँ की जो पैरेलल रोड है, जो साथ साथ चल रही है मेन ऋषिकेश और हरिद्वार हाईवे की, वहाँ पर इस वक्त ट्रैफिक जाम है। रीज़न, एक स्नान आज कोई इम्पोर्टेंट है जिसके कारण बहुत से टूरिस्ट हरिद्वार आ रहे हैं, लेकिन ये रोड बिल्कुल खाली है जैसा कि आप देख भी रहे हैं। तो मैं कई बार सरप्राइज़ होता हूँ कि कोई टूरिस्ट इधर से क्यों नहीं गुजरता है, लेकिन मुझे तो ये रूट बहुत अच्छा लगता है। अब चिला के जंगलों से होते हुए मैं पहुंच चुका हूं चंबा ऋषिकेश हाईवे पर। अब यहाँ से नरेंद्र नगर 10 किलोमीटर आगे है। तो आज हम पहले पहुंचेंगे नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर से फिर हम जाएंगे चंबा, और चंबा से फिर हम पहुंचेंगे न्यू टिहरी। तो फ़िलहाल अभी हम पहुंच चुके हैं नरेंद्र नगर के बिल्कुल नज़दीक। और ये वाला रोड भी बहुत शांत है। और इस रूट की खासियत ये है कि यहाँ पर चौड़ी सड़कें हैं और अच्छी कंडीशन में है, तो आप बहुत ईज़िली ड्राइव कर पाते हैं, ट्रैफिक भी कम है। और ये लीजिए, हम पहुँच चुके हैं अब नरेंद्र नगर में। और नरेंद्र नगर जो कि ऋषिकेश के नज़दीक ही है, एक अच्छा हिल स्टेशन है। और कभी आप यदि ऋषिकेश आते हैं और आसपास यदि कुछ टाइम आप स्पेंड करना चाहें, तो आप नरेंद्र नगर तक आ सकते हैं। और यहाँ आने पर एक तो आप इस छोटे से प्यारे से टाउन को नज़दीक से देख पाएंगे, जो कि एक ऐतिहासिक टाउन है और काफ़ी इसका अपना इतिहास है। और ये जो शॉप्स देख रहे हैं आप राइट हैंड पे, ये आज के टाइम की नहीं है, बल्कि ये राजा महाराजा के टाइम की बनी हुई शॉप्स हैं, जो आज तक इसी प्रारूप में बनाकर रखी गई हैं। और नरेंद्र नगर यदि जब आप आ जाएंगे, तो यहाँ पर आने के बाद ये देखिए, ये नंदी जी यहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं और लोग इनके दर्शनों के लिए भी यहाँ पर आते हैं। और दूसरी बड़ी बात, आपको यहाँ पर क्यों आना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र नगर के ही नज़दीक यहाँ पर एक मंदिर है, माँ कुंजापुरी का मंदिर, जिसकी बहुत महानता है। और यहाँ पर आसपास के एरिया से और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं इस मंदिर में माता के दर्शन करने। तो चलिए, अभी हम डायरेक्ट जाने से पहले रास्ते में 4 किलोमीटर का आपको ये यहाँ से टर्न लेना पड़ेगा, और 4 किलोमीटर की राइड करके आप पहुँच जाएंगे माँ कुंजापुरी के मंदिर में। तो जब हम मंदिर के दर्शन कर लेंगे, तो 4 किलोमीटर फिर हम वापस आकर फिर हम मेन हाईवे में मिल जाएंगे और आगे की यात्रा शुरू करेंगे। और अभी हम चलते हैं पहले माता के दर्शन करने, माँ कुंजापुरी के। और ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के मेन गेट पर। और ये है मुख्य प्रवेश द्वार मंदिर में अंदर एंटर करने के लिए। और अगर आपके मन में श्रद्धा है और माता के प्रति प्रेम है, तो आप यकीन मानिए, जैसे ही यहाँ पर आएंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको एक अलग ही सुकून और शांति का एहसास होगा। तो अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर। यहाँ पर दूर दूर से भक्तजन आ रहे हैं और अपनी श्रद्धा सुमन माता के चरणों में भेंट कर रहे हैं। तो चलिए, हम भी दर्शन करते हैं। कितना सुंदर प्रवेश द्वार है, सिंह द्वार, माता के 2 शेर द्वार पर बैठे हुए।
कोई भी दिन हो, यहाँ पर लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है और दर्शनों के लिए भक्तों की यहाँ कभी भी कमी नहीं रहती है और निरंतर यहाँ पर दूर-दूर से लोग आते ही रहते हैं। और ये है मुख्य मंदिर माँ कुंजा देवी का। बोलिए जय माता की। और यहाँ पर एक प्रथा है कि आप नारियल लें और नारियल को आप यहाँ पर चढ़ाएँ, प्रसाद रूप में ग्रहण करें और बहुत शुभ माना जाता है। और यहीं से आपको बहुत सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी दिखेंगे। देखिए कैसे दूर-दूर तक आपको पर्वत मालाएँ नज़र आ रही हैं। अभी तो टाइम नहीं है, लेकिन यहाँ का सनराइज़ और सनसेट भी बहुत फ़ेमस है। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं नेशनल हाईवे की ओर और चल पड़ते हैं अब आगे न्यू टिहरी की ओर। और चलते-चलते अब हम पहुंच चुके हैं आगरा खाल। अब यहाँ से न्यू टिहरी 43 किलोमीटर है और चंबा 32 किलोमीटर। और यदि आप गंगोत्री जा रहे हैं तो गंगोत्री यहाँ से रह जाता है 236 किलोमीटर। और यदि आप चार धाम की यात्रा करते हैं, वैसे बद्रीनाथ रूट से भी बहुत से टूरिस्ट जाते हैं, ज़्यादातर वहीं से भी जाते हैं, लेकिन यदि आप इस रूट से भी जाते हैं अपने चार धाम की यात्रा के लिए, गंगोत्री के लिए, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस साइड की जो रोड्स हैं काफ़ी चौड़ी हैं, अच्छी स्थिति में हैं और प्राकृतिक दृश्य भी यहाँ से आपको बहुत अच्छे नज़र आएंगे और ट्रैफिक भी आपको यहाँ पर कम मिलेगा। और जैसे कि आप जानते ही हैं, अभी चार धाम की यात्रा चल रही है, लेकिन देखिए कितना कम ट्रैफिक है यहाँ पर। एनीवे, अभी हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं न्यू टिहरी के लिए। आज 26 जून यानी कि 26 जून 2026 का दिन है, फ्राइडे है और मेरा ये 3-4 दिन का ये टूर है। और मौसम की यदि बात करें तो अभी मौसम गर्म ही है। और ये लीजिए हम पहुंच चुके हैं चंबा। और यदि आप यात्रा करते हैं न्यू टिहरी की तो चंबा तक आपको थोड़ा सा गर्मी लगेगी और थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अभी आप ट्रैफिक वगैरह के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही आप चंबा को क्रॉस करेंगे और यदि आप मेरी तरह चंबा से बारों बार निकल जाएंगे बाईपास करके, तो जल्दी आप टिहरी पहुंच जाएंगे। और चंबा को क्रॉस करने के बाद और जैसे ही आप टिहरी की सीमा में एंटर करेंगे तो आपको मौसम में अचानक से बदलाव नज़र आएगा। उसका कारण ये देखिए, अब हम एंटर कर चुके हैं न्यू टिहरी के एरिया में। यहाँ पर आपको ऊंचे-ऊंचे लंबे-लंबे पेड़ चीड़ के पूरे रास्ते में दिखाई देंगे, जिसके कारण से यहाँ पर आपको ठंडक भी महसूस होगी। और दूसरा कारण, क्योंकि टिहरी हाइट पे आ जाता है, हम लगातार ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, तो आपको उस कारण से भी यहाँ पर मौसम में एक ठंडक मिलेगी। और रात को तो यहाँ पर आपको इतनी ठंड मिलेगी कि आपको अपना फ़ैन भी ऑफ करना पड़ेगा और कंबल करके सोना पड़ेगा। बाय द वे, हम पहुँच चुके हैं टिहरी में और ये है टिहरी का एक व्यू पॉइंट। यहाँ पर चेयर्स लगी हैं, आप आराम से बैठकर यहाँ के दृश्यों को देखें। और कितनी शांति है यहाँ पर, बहुत कम टूरिस्ट है इस तरफ। और साथ ही यहाँ पर एक डराने वाली चेतावनी भी दी गई है कि गुलदार से आपको सावधान रहना है, यहाँ पर अक्सर आ जाते हैं। तो फ़िलहाल हम टिहरी में पहुँच चुके हैं और अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ टिहरी की झील में। ये देखिए, ये सामने लेक का व्यू है जो ऊंचाई से नज़र आ रहा है आपको और काफ़ी वास्ट है ये दूर तक। हालांकि इस झील के कारण दिन में गर्मी रहती है
और उस गर्मी के कारण कई बार आपको यहाँ पर काफ़ी दिक्कत भी होती है कई लोगों को जो आदी नहीं है इस गर्मी के। लेकिन इसी झील के किनारे यदि आप शाम के टाइम बैठेंगे तो आपको ठंड मिलेंगी, तो दोनों चीज़ें हैं। और यहाँ पर बहुत टूरिस्ट है, क्योंकि ये यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, बोटिंग वगैरह होती है, तो बहुत टूरिस्ट आता है इस एक्टिविटी को करने के लिए। ये देखिए कितना उनका व्हीकल्स खड़े हैं और ये सारे टूरिस्ट आए हैं मंसूरी धनोल्टी साइड से। जिस साइड से मैं आया हूँ उस साइड से इतना टूरिस्ट नहीं आता है यहाँ पर। एनीवे हम ये सारी चीज़ें आपको बाद बाद में दिखाएंगे। फ़िलहाल अभी क्योंकि मैं यहाँ पर आया ही हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर आज अपने रुकने की व्यवस्था करता हूँ। और आज मैं रुका हूँ होटल पारस में, न्यू टिहरी के अंदर। ये एक होटल है बेसिक सुविधाओं के साथ। तो यदि कभी आप आते हैं न्यू टिहरी में तो एक बार आप देख लें इस जगह को। अगर आपका दिल करे तो आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। 1000 रुपये 1 नाइट का इसका चार्ज मैंने पे किया है। और काफ़ी यहाँ पर शांति है इस जगह में, क्योंकि मेन रोड हालांकि है लेकिन उसकी मैं बैक साइड में हूँ। और यहाँ से अगर मैं अपनी बालकनी में आ जाता हूँ तो बहुत सुंदर मुझे यहाँ से व्यू भी दिखता है और इवन झील भी यहाँ से मुझे नज़र आती है। तो आज क्योंकि सुबह से मैंने काफ़ी राइड की है, अब मैं यहाँ पर रेस्ट करूँगा अपने रूम में। और अगले वीडियो में मैं एक्सप्लोर करूँगा न्यू टिहरी को और आपको ऐसी ऐसी जगह दिखाऊँगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो इसी के साथ थैंक यू एंड सी यू अगेन।